प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार को पढ़ने के बाद एक बात मेरे मन में आती है, और वह है कि कई बार हम छोटे बच्चे अगर कुछ बातों को हमसे पूछना चाहते हैं तो हम उनसे कहते हैं, अभी नहीं बेटे, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अर्थात हम बच्चों को वही बात बताते हैं जो उनकी समझ में आए या उम्र के अनुसार उनके लिए जो बात उचित है। आज के सुसमाचार में हम कुछ उसी तरह के देखते हैं। यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। तो बाकी बातें उन्हें कब बताई जाएंगी? हम आगे पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यहां पर यीशु पवित्र आत्मा के महत्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि यीशु की शिक्षा को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के वरदानों और उनके सामर्थ्य के बदौलत ही यीशु की शिक्षा को अच्छी तरह और सटीक रूप से समझा जा सकता है। पवित्र आत्मा ही उन्हें सत्य तक ले जा सकता है, उस सत्य तक जो स्वयं प्रभु यीशु हैं। प्रभु कहते भी हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यूहन्ना 14:6 में। यहां पर यह भी स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं सिखाता है, लेकिन यीशु द्वारा दी गई शिक्षा पर ही प्रकाश डालता है और मानवीय मस्तिष्क को उसे समझने के लिए आलोकित करता है। सुसमाचार में और एक अंश को ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु कहते हैं, जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। अर्थात यीशु की शिक्षा केवल यीशु की नहीं, बल्कि वह पिता ईश्वर की भी है। यहाँ यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सारी चीजों में पवित्र त्रित्व के तीनों जन सम्मिलित हैं, और सम्मिलित क्यों भी ना हो, क्योंकि त्रित्वमय ईश्वर एक ही ईश्वर है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पवित्र बाइबल की शिक्षा, यीशु की शिक्षा हमें कई बार आसानी से समझ में नहीं आती है। ना केवल वह, बल्कि कभी कभी सच्चे जीवन का मर्म भी हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी जीवन में क्या निर्णय लेना है यह भी हमें समझ में नहीं आती। इन सभी समयों में पवित्र आत्मा ही हमें ज्योति प्रदान कर सकता है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा प्रज्ञा और बुद्धि का आत्मा है, वही समझदारी प्रदान करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम जीवन के हर एक क्षण में पवित्र आत्मा से परिपूरित रहें। आमीन।